Welcome to the world of Fire Academy. Hello dear students, your loving SSR is here in this platform, that is Worldwide GS Fire, and I'm your English teacher, and in this video we will learn about the parts of speech. Okay, now let's see the parts of speech. There are 8 parts of speech. Number first, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस एट्सेट्रा। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ओके, एंड नाउ वी विल सी दीज इन वन बाय वन। ओके, एंड थोड़ा ये देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ईच पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड हैज सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज। ओके, कि एक वर्ड जो होता है वो कैसे किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाता है, उस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सेंटेंस है वो रिलेशंस बताता है एक वर्ड का एक सेंटेंस में किस तरह से वो यूज किया गया है। एंड एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक फंक्शंस कर सकता है। जैसे हम इस एग्जांपल में देखेंगे, जैसे इसमें एग्जांपल में क्या है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड लास्ट ईयर। हमने जैसे अभी आपको बताया कि कोई भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 2 तरह से फंक्शन कर सकता है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड लास्ट ईयर, हियर इंक्रीज इज ए वर्ब। ओके, यहाँ पर इंक्रीज क्या है, एक वर्ब है। एंड अनदर एग्जांपल में क्या देखेंगे, देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, यहाँ पर जो इंक्रीज है वो हमारा एक नाउन है। हियर इंक्रीज इज ए नाउन। एंड इन फर्स्ट एग्जांपल देयर वाज राइज ऑफ प्राइस। ओके, प्राइस हमारी राइज हो रही है, इंक्रीज्ड हो रही है, तो यहाँ पर जो इंक्रीज्ड है वो वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। एंड जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हमारा इंक्रीज किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। तो हमने अभी देखा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से एक अनदर एग्जांपल में वर्ड एक ही है, लेकिन जो एग्जांपल्स हैं डिफरेंट एग्जांपल्स में सेंटेंसेस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या कर रहा है, 2 टाइप से फंक्शन कर रहा है। एंड नाउ वी विल सी नेक्स्ट। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, फर्स्ट टाइप इसका देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट टाइप है हमारा क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में थोड़ा ब्रीफ समझते हैं क्या है। नाउन्स क्या होते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और एनी आइडिया। ओके, नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नेम एंड किसी एनिमल का नेम और कोई थिंग या फिर कोई आइडिया। लेट्स सी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, गर्ल, बॉय, एनी नेम, रोहित, श्याम, ओके, राधा, ये सब पर्सन्स नेम हो गए। एनिमल नेम, लॉयन, टाइगर एंड एनी नेम एनिमल्स हो गए। इसके बाद एनिमल्स के नेम के बाद हम क्या, किसी प्लेस का नेम, प्लेस नेम जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोलकाता एट्सेट्रा, एनी प्लेस नेम। एंड अब देखेंगे कि जो पर्सन नेम, प्लेस नेम एंड हमने
क्या देखना, कोई आइडिया जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब आइडिया है, एक प्रकार के प्रिंसिपल्स है, और इनको क्या करते हैं हम नाउन के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं। नाउन्स को हमने देख लिया ब्रीफली, ओके। एंड अब वी विल सी द टाइप्स ऑफ नाउन। हम अब टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 में देखेंगे कंक्रीट नाउन से। नंबर फर्स्ट में कंक्रीट नाउन हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, जिसमें सिमिलर क्वालिटीज होती हैं, जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गए, मैन हो गया, ये सभी क्या है कॉमन नाउन्स है। कॉमन नाउन्स में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मैन की या पर्सन की बात नहीं हो रही थी। जैसे मैन है तो मैन में किसी भी तरह के कोई मैन हो सकते हैं, ठीक है, मैन में बहुत सारे मैन हो सकते हैं। और जैसे गर्ल में है तो किसी एक पर्टिकुलर गर्ल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी गर्ल्स की या कोई भी गर्ल हो सकती है, तो ये सभी कॉमन्स होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। डॉग जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, कार है, डॉग है, तो कार है तो बहुत सारी कार्स हो सकती हैं, किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनीज की, ओके। एंड डॉग किसी भी ब्रीड का, किसी भी तरह का डॉग हो सकता है, तो ये सब क्या है कॉमन नाउन्स है। एंड प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन में एनी पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन का नेम होता है। जैसे कि किसी का नाम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम, मोहन, श्याम एटसेट्रा, ये किसी पर्सन के नेम है, ओके। एंड एनीथिंग नेम, जैसे थिंग का कोई नेम है, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गया, ये एक थिंग का नेम है। लेकिन ये क्या, चेयर और टेबल हमारे किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। लेकिन इन्हीं चेयर्स और टेबल्स को अगर हम नेम दे दें कोई भी, जैसे नीलकमल की चेयर एंड बजाज की चेयर, बजाज का पंखा, ये अगर हम इसको किसी चीज़ का, किसी का नाम दे दें तो ये फिर हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो कंक्रीट नाउन्स में देखा फर्स्ट हमने प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन्स, और इसके अंतर्गत इसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो ऐसे आइडियाज होते हैं जिनका मतलब कोई लिविंग बीइंग में, मतलब लिविंग क्रिएचर्स नहीं होते हैं, जो आप फील कर सकते हैं एंड उसको आंखों से देख नहीं सकते। आप फील कर सकते हैं लेकिन, और टच भी कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जैसे आपकी कोई वर्ड हो गया, जैसे ऑनेस्टी, जैसे ऑनेस्टी हो गई, जॉय हो गई, एनी टाइप ऑफ फीलिंग हो गई, ये फीलिंग्स जितनी भी सब फीलिंग्स होती हैं, ये सब हमारी क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने देखा। और इसके बाद देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कांट बी काउंटेड, ओके। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उनका क्या करते हैं, उनको हम मेजर करते हैं, उनका वेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे पेन, पेंसिल्स, ओके, एंड गर्ल्स, ये हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। पेन, 1 पेन, 2 पेन्स और 4 पेन्स, ओके। इस तरह से 1 चेयर, 2 चेयर्स, 1 गर्ल, मतलब कि एक से अधिक, 2, 4, 6, इस तरह से इनको हम काउंट कर सकते हैं कि गर्ल्स कितनी हैं, पेन्स कितने हैं एंड पेंसिल्स कितनी हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या होता है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में वाटर है, राइस है, वाटर क्या होता है, इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर को हम मेजर करेंगे, वेट करेंगे कि 1 kg वाटर है, मतलब 1 लीटर वाटर है, या फिर 2 लीटर, 4 लीटर। तो इसको हम मेजर करते हैं किसी पैरामीटर्स के द्वारा, ओके। एंड राइस है, राइस को भी हम नहीं बोल सकते ऐसे कि 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। वाटर हो गया, राइस हो गया, और सभी मटेरियल सब्सटेंसेस हो गए, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है एंड कॉपर है, ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनको हम मेजर करते हैं और वेट करते हैं, ओके। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में आपने डिफरेंस देखा कि क्या होता है, कैसे होता है। एंड नाउ अब इसके बाद देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। इसका जो फोर्थ टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड ऑफ कलेक्शंस, ओके। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शंस होता है। कलेक्शन किस चीज़ का, जैसे स्कूल है तो स्कूल किस चीज़ का कलेक्शन है, स्कूल है स्टाफ का, स्कूल के टीचर्स का, प्रिंसिपल का, एंड बॉयज एंड गर्ल्स, लड़की और लड़कों का कलेक्शंस
बॉयज का, गर्ल्स का, ओके, ये सभी क्या है, स्कूल है, तो स्कूल के कलेक्शंस है, तो ये हमारे क्या हो गए कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत। एंड इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, देखते हैं, जैसे कॉलोनी, कॉलोनी में क्या है, वो सभी रेसिडेंट्स का कलेक्शन है, वहां पर रहने वाले लोगों का कलेक्शन है। एंड इसके बाद कॉलोनी हो गई। एंड क्लास, क्लास क्या देखेंगे, क्लास क्या है, क्लास भी हमारा किस नाउन में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। क्लास में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, और कोई टीचर या फिर मैडम या फिर कोई भी होता है वहां पर, लेकिन क्लास किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, स्टूडेंट्स के द्वारा। तो जो क्लास है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो कलेक्शन स्टूडेंट्स का है, इसलिए क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन्स होगा। कलेक्टिव नाउन्स हमने देखा। और इसके बाद क्या देखेंगे, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, जैसे माई सेल्फ एंड फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। जैसे माई सेल्फ क्या है, माई और सेल्फ से मिलकर बना, कंपाउंड है ये। एंड बॉयफ्रेंड, बॉय और फ्रेंड को ऐड करके हमने बनाया, तो ये क्या बन गया, बॉयफ्रेंड, ओके। एंड क्लासमेट, क्लास और मेट को ऐड करके, मतलब दो वर्ड्स को जब ऐड करके कोई न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं और उसका अनदर सेंस निकल के आता है, तो वो हमारा होता है क्या, कंपाउंड नाउन्स, ओके। इसके बाद कंपाउंड नाउन्स के बाद हम देखेंगे पजेसिव नाउन्स। पजेसिव नाउन्स क्या होता है, किसी भी चीज का, एक थिंग का दूसरे थिंग से रिलेशन बताना, उसका पजेशन, जैसे कि दिस इज माई कार, ओन्स कार, ओके। जैसे बॉयज बॉल, योर्स पेन एंड योर्स पेंसिल्स, ये सब क्या होते हैं, पजेशंस। इसको हम पजेसिव नाउन्स के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं। जैसे गर्ल्स डॉल और ये फादर्स, फ्रेंड्स, होम एंड बॉयज डॉल, ये सभी हमारे जो एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, ये हमारे पजेसिव नाउन्स में, जिसमें आप अपना पजेशन दिखाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट से। जैसे हमने एग्जाम्पल्स में देखा है कि बॉयज हाउस और होम एंड गिफ्ट्स गर्ल्स डॉल और माई ओन कार, ये हमारा पजेशंस दिखा रहे हैं किसमें से, किसी ऑब्जेक्ट को, कि ये ऑब्जेक्ट मेरा है। तो ये पजेशंस जो दिखाते हैं किस कोई भी नाउन्स, तो ऐसे नाउन्स को हम किस में रखते हैं, पजेसिव नाउन्स में रखते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद टाइप देखेंगे हम रेगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ओके। रेगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, कार, बैग्स, पेन्स, बुक्स, गर्ल्स एटसेट्रा, ये क्या है, हमारे रेगुलर नाउन्स है, ओके। रेगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंपली, जो सिंगुलर, मतलब वो होते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म से होते हैं। जैसे कार से देखा हमने, बैग्स देखा, पेन्स, बुक्स एटसेट्रा। एंड इरेगुलर नाउन्स क्या होते हैं, इरेगुलर नाउन्स आर वुमेन, पीपल, फील्ड, फ्रेंड्स। जैसे आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो ना, जैसे मैन का होता है, तो मैन हमारा सिंगुलर है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाओगे तो ये एकदम इरेगुलर हो जाता है। मैन का क्या हो जाता है, मैन हो जाता है। और वुमेन का जब सिंगुलर होता है, वहां पर MAN होती है, WOMAN इसकी स्पेलिंग होती है। और जब आप प्लूरल बनाओगे तो वुमेन, वुमेन का वुमेन हो जाएगा। एंड अब इसका ही देख लो, जैसे पीपल है, पीपल हमारे इसमें इरेगुलर है, प्लूरल, ओके। तो ये जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, जिनकी जो डिफरेंस एकदम चेंज हो जाता है किसी सिंगुलर से प्लूरल जब कन्वर्ट करते हैं हम। हमने नाउन्स के टाइप्स देख लिए, वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ नाउन्स, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसके बारे में, नाउन्स के बाद हमने क्या देखना है, हमको प्रोनाउंस देखेंगे कि प्रोनाउंस, व्हाट इज प्रोनाउंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, pronoun is a word which replaces noun, okay। pronoun is a word which is used in place of a noun। pronouns ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसमें, nouns के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे चमन इज ए गुड बॉय, ओके। चमन इज ए गुड बॉय एंड चमन्स बर्थडे फॉल्स ऑन 12 सितंबर, ओके। तो जैसे चमन इज ए गुड बॉय एंड चमन्स बर्थडे फॉल्स ऑन 22 सितंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चमन है यहाँ पर इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, चमन्स बर्थडे सेलिब्रेटेड। जो हमारा नाउन है यहाँ पर चमन है, और इसका चमन का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है,
प्रोनाउंस में हम क्या देखते हैं कि जो नाउंस के प्लेस पर इसको प्लेस किया जाता है प्रोनाउन को, और यहाँ पर रिपीटेटिवनेस रोकने के लिए, किस चीज़ के लिए? रिपीटेटिवनेस। किसकी रिपीटेटिवनेस रोकने के लिए? नाउंस की रिपीटेटिवनेस। जैसे यहाँ पर नाउन चमन इज ए गुड बॉय, यहाँ पर नाउन हमारा चमन एक बार यूज हुआ है, चमन हमारा नाउन है, लेकिन इसी सेंटेंस में आगे एंड चमन्स बर्थडे फॉल्स ऑन 22 अक्टूबर, तो चमन का बर्थडे जो फॉल्स ऑन पड़ रहा है, फिर हमने दोबारा से भी चमन को यूज कर लिया, तो एक नाउन को एक से अधिक बार यूज किया गया, तो यहाँ पर नाउन्स की रिपीटेटिवनेस हो रही है, तो नाउन को रिपीट होने की वजह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रोनाउंस का यूज करेंगे। प्रोनाउंस का यूज कैसे करेंगे? जैसे चमन इज ए गुड बॉय एंड हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 22 अक्टूबर, तो यहाँ पर जो हिज का यूज हमने किया है, क्या यूज किया है? हिज यूज किया है यहाँ पर, तो हिज का जो यूज किया है, तो हिज हमारा क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 22 अक्टूबर। अगर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि चमन एक अच्छा लड़का है और चमन का बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चमन जो है शब्द इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन के प्लेस में हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इस प्रोनाउन को जब यूज करेंगे तो ऐसे होगा ये सेंटेंस कि चमन एक अच्छा लड़का है और उसका बर्थडे इस तारीख को है, मतलब 22 अक्टूबर को है, ठीक है, तो चमन इज अ गुड बॉय एंड हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 22 अक्टूबर। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो हिज हमने यूज किया है ये हमारा प्रोनाउन है। आगे हम और देखते हैं स्लाइड्स में क्या है। फिर अब हमने टाइप्स देखना है प्रोनाउंस के, कि प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। हमने फर्स्ट टाइप में देखा पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट टाइप में पर्सनल प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो आपको अगर और प्रोनाउंस के बारे में डिटेल्ड में अगर जानकारी चाहिए, डिटेल में आप जानना समझना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ब्रीफली सभी पर्सपेक्टिव को कवर करते हुए इसको देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और ज़्यादा अगर उसी के बारे में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी पार्ट्स को इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर ब्रीफली एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताते रहेंगे कि समझ में आपको बराबर मतलब आ जाए और उतना ज़्यादा आप लॉन्ग भी ना हो कोई वीडियो। अब प्रोनाउंस में देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स, प्रोनाउंस में जो भी होते हैं कौन होते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये हमारे सभी प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो इनको हम यूज करते हैं नाउंस के प्लेस पर। जैसे डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ओके, जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है, प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं। इन ए सेंटेंस, एग्जाम्पल देखेंगे हम। इन ए सेंटेंस, पीटर सॉ मैरी एंड ही कॉल्ड आउट टू हर, ओके, पीटर सॉ मैरी एंड ही कॉल्ड आउट टू हर। यहाँ पर जो ही है और जो हर है इसमें रेड कलर में हाईलाइटेड है, वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर जो हम क्या है, ही की जगह में क्या कर सकते थे, पीटर को ऐड कर सकते थे और यहाँ पर हर की जगह में मैरी को रख सकते थे, लेकिन ये क्या हो जाता, रिपीटेटिवनेस ऑफ द नाउन्स, अगर नाउन क्या हो जाता, हमारा रिपीट हो जाता, इसीलिए हमने नाउन की रिपीटेटिवनेस को रोकने के लिए हमने क्या किया है, इसमें प्रोनाउंस ऐड किया है। जैसे पीटर के लिए ही का यूज किया गया है और मैरी के लिए हर का यूज किया गया है, और इनका यूजेस ऑफ प्रोनाउंस का यूजेस किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो हमारा जेंडर होता है। जैसे जेंडर हमारा पीटर है, यहाँ पर पीटर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग हमने ही यूज किया, एंड जो मैरी है वो हमारा फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर होने की वजह से इसमें हर का यूज हुआ, ओके। तो जो यहाँ पर ही और हर है वो पीटर और मैरी के लिए यूज हुआ है, और ये हमारे क्या है, प्रोनाउंस है। इस स्लाइड में हम क्या देखेंगे, वर्ब्स के बारे में देखेंगे कि वर्ब्स मतलब क्या होती है, कैसे क्या। तो वर्ब क्या होती है, द एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, ओके, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। जैसे रनिंग, जंपिंग, क्लैपिंग, ओके, ये सभी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, ओके, फ्रॉग ने जंप किया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब, जंप्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल,
बिकेम हैपन, ये एग्जाम्पल्स देख लिया हमने। क्या देखेंगे इसमें, एक एग्जाम्पल हमने बताया, फॉर एग्जाम्पल टू लाइक, टू लव, अकॉर्डिंग टू स्लाइड, हेट, सिंगिंग, लाफिंग, ये सभी हमारी वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। जो भी एक्शन हमारे द्वारा किया जाता है सब्जेक्ट या डूअर के द्वारा, वो क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं। जैसे आप लोग हंसते हो, ये हंसने का जो प्रोसेस है, एंड आप लोग रन करते हो, जो रनिंग करने का प्रोसेस है, ये क्या है, एक्शन हो रहा है एक प्रकार का। और ये जो एक प्रकार का एक्शन हो रहा है, तो इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कह देते हैं। तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स हमने समझ लिया, वर्ब्स क्या होती हैं, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग, स्पीच और एटसेट्रा। ओके, ये वर्ब्स होती हैं। और वर्ब्स के हम अभी टाइप्स देखेंगे। और एंड नाउ इन दिस स्लाइड वी विल सी द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स की होती हैं। वर्ब्स आर मेनली टू टाइप्स। ओके, वर्ब्स क्या होती हैं, मेनली टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, इसमें मेन वर्ब होती है, और सेकेंड टाइप में क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट टाइप में मेन वर्ब एंड सेकेंड टाइप में एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हम क्या, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ओके, तो जो हम पहले फर्स्ट इसका मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब भी हमारी टू टाइप्स की होती है, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल में जैसे रन, कट, सट और पुट, ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारी रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। इरेगुलर वर्ब्स, सेकेंड टाइप जो मेन वर्ब का है वो है इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स में क्या होती है, जैसे ब्रेक, ड्रिंक, गो, लव, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। इनका सेकंड जो, इसको हम दूसरी तरह से बोलते हैं, और इसको इरेगुलर वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वर्ब हमारी रेगुलर है और कौन सी इरेगुलर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक सेंटेंस में क्या होता है, जैसे आई राइट अ लेटर। ओके, आई राइट अ लेटर, यहाँ पर राइट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एंड जो आई है सब्जेक्ट है। लिख के हम बता रहे हैं आपको, आई राइट अ लेटर। ओके, आई राइट लेटर, यहाँ पर ए लेटर ऑब्जेक्ट एंड आई सब्जेक्ट, राइट क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका हमारा समझाने का एग्जाम्पल देने का ये मतलब है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, वो सेंटेंस आपका जो वर्ब होती है उस सेंटेंस में, वो आपकी वर्ब रेगुलर वर्ब होती है, या इसको कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच टेक्स द ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, या जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, उसकी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एंड इसके अपोजिट इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, जिनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है कि जैसे सी लाफ्स, जैसे सी लाफ्स क्या करेंगे इसमें, सी लाफ्स स्लोली, सी लाफ्स स्लोली, उसने कैसे लाफ किया, स्लोली। तो इसमें जो लाफ करना है ये हमारा सी हो गया सब्जेक्ट, लाफ करना वर्ब हो गया, लेकिन स्लोली हमारा क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। स्लोली एडवर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमने ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको एक अनदर वीडियो में बताया था आपको, जो हम वीडियो बनाए थे लास्ट टाइम पे, उस वीडियो में हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस का वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो में हमने बताया था एक्टिव और पैसिव वॉइस में कि हम ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे आई राइट लेटर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आई राइट वाट लगाएंगे, वाट आई एम राइटिंग, वाट जब पुट करेंगे WHAT टू फाइंड आउट दी ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पर हम वाट पुट करेंगे, वाट आई राइट अ लेटर, वाट आई एम राइटिंग, तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या, अ लेटर। मैं क्या लिख रहा हूँ, एक लेटर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन सी लाफ्स
स्लोली, हमने बोला सी लाफ्स स्लोली, वो धीमे धीमे हंसती है, ठीक है, सी लाफ्स स्लोली। तो व्हाट सी लाफ्स, अब यहाँ पर अगर व्हाट पुट करेंगे हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट सी लाफ्स, तो हमें नहीं मिलेगा मतलब ऑब्जेक्ट। व्हाट सी लाफ्स, वो क्या हंस रही है या किसके लिए हंस रही, किसे हंस रही है, ये हमको पता नहीं चलेगा व्हाट सी लाफ्स। तो जिन वर्ब्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, इरेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, ओके, और ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट देयर, वहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता जहां पर, तो उन वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और रेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है। तो हमने मेयर वर्ब्स के 2 टाइप्स देखे अभी, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। इसके बाद क्या देखेंगे हम, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जितने भी टेंसेस में जो वर्ब्स यूज की जाती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, वॉज, वर, इज, एम, आर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन सी जो ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, किस टाइप की होती हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज एंड सेमी मॉडल्स, ओके। ये जो होती हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज में क्या होती हैं, बी, हैव, डू, ये सभी, ये जो 3 एग्जांपल्स हैं ये हमारे प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज में। एंड इसके बाद क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स आप जानते हो जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज के एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद सेमी मॉडल्स हो गए। सेमी मॉडल्स में हमारी यहाँ पर 3 एग्जांपल हमने दिया है। सेमी मॉडल्स में नीड हो गया, डेयर हो गया एंड यहाँ पर यूज्ड हो गया। यूज्ड, नीड एंड डेयर, ये हमारे जो 3 एग्जांपल्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेमी मॉडल्स होते हैं। और जो मेन मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो शैल, विल और कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज एंड प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज। बी, हैव, और जो बी हमारी होती है, बी के अंतर्गत इज, एम, आर, ओके, जो बी वर्ब्स होती हैं उसमें इज, एम, आर आते हैं हमारे बी में। और हैव एंड डू, ये हमने क्या देख लिया अभी तक, ये वर्ब्स के हमने टाइप्स देख लिया कि वर्ब कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे किस टाइप की वर्ब्स होती है, ये हमने वर्ब में देखा। और अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या हमने, पॉज मिनट, इसमें जो है ऑटोमेटिक जो पेन चल रहा है वो ऑन हो, वो मतलब मिट नहीं रहा जो मैं लिख रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सेटिंग सही करो। इसको क्लिक करना है बस। ओके, वही मैं देख रहा हूँ कि मिटाने का प्रयास कर रहा था। ओके, चालू करोगे। अब हमने क्या आप क्या देखेंगे, हम एडजेक्टिव्स देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, वर्ब्स देखा कि वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे क्या वर्ब्स क्या होती है। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव्स, जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, एडजेक्टिव्स है, ओके। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ लिटिल गर्ल वॉज हंग्री, द केक वॉज डिलीशियस, ओके। एग्जाम्पल में जैसे अ लिटिल गर्ल वॉज हंग्री, इसमें क्या है, जो गर्ल है वो गर्ल क्या है, यहाँ पर नाउन है। एंड जो इस सेंटेंस में नाउन, और ये जो हंग्री है और लिटिल है जो हमने रेड कलर में हाईलाइट है वो हमारा क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है और प्रोनाउन होता है उसकी क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी किस प्रकार की, कि वो बैड है या गुड है, ओके, एंड वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, छोटा है या बड़ा है, बैड है, गुड है, इस तरह से जो क्वालिटी बताए किसी नाउन या प्रोनाउन की, कि नाउन या प्रोनाउन किस टाइप का है, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें लिटिल गर्ल, गर्ल कैसी है, गर्ल की यहाँ पर साइज बताई गई है, गर्ल कैसी है,
लिटिल है, गर्ल छोटी है, तो ये हमारा जो लिटिल है वो एडजेक्टिव हो गया इस सेंटेंस में। एंड वॉज हंग्री, हंग्री गर्ल के बारे में ही बताया जा रहा है कि गर्ल क्या थी, हंग्री थी, तो हंग्री भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में हमने दो एडजेक्टिव्स देखा कि एक ही सेंटेंस में हमने दो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। इसके बाद द केक वॉज डिलीशियस, द केक वॉज डिलीशियस, केक कैसा था, डिलीशियस था। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि केक की जो क्वालिटी है, केक के बारे में कि केक कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, केक डिलीशियस था। जो डिलीशियस वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव्स है। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, अब यहाँ पर हम इस स्लाइड में देखेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, सॉरी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इस स्लाइड में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स, एडजेक्टिव्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं इस टाइप के, जैसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के एडजेक्टिव्स यहाँ पर दिए गए हैं, और आप इसको जो है स्लाइड से इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अगर एडजेक्टिव्स आपको समझना है थोड़ा तो वीडियो को पॉज करके इनको लर्न कर सकते हैं। एंड